जाइए बात अच्छा भी करना और उसके काम नसीराबाद राजस्थान में 3 जगह उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की हरकतें कर रही है, कल बीजेपी ने ब्लैक पेपर जारी किया। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ना तो राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभा पाई, ना केंद्र में जनता के वादे पूरे कर पाई। ब्लैक पेपर तो निकलना चाहिए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, और काला मुंह उन्होंने किया है खुद का। 300 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, आज तक किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों से बात तक नहीं कर रहे। 5-5 महीने हो गए किसान अपना घर छोड़कर बैठे हैं, खून के आंसू रो रहा है हिंदुस्तान का किसान, जो देश के किसान के खेत खलियान पर कब्जा करना चाहते हैं खुलेआम। इन्हीं लोगों ने कहा था किसान बिल किसान के समर्थन में, और हम किसान बिल के समर्थन में जगह जगह मीटिंगें लेंगे। क्यों नहीं ले रहे आप मीटिंगें? क्यों नहीं जा रहे गाँव में? क्यों नहीं जा रहे किसान के बीच में? आप डरे हुए हो। आप कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, जिससे आपने तयपाई कर ली, और उनको फायदा पहुंचाने के लिए आप किसान को मारना चाहते हो। किसान का दर्द को मिटाने के लिए पूरे देश को एक होना होगा। इन्हीं लोगों ने कहा था 15 लाख सबके घर पे पहुंचा दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, 50 दिन दे दो मुझे। नोटबंदी के बाद हर हाथ में रोजगार होगा, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार दूंगा। नोटबंदी हो गई, लाखों करोड़ का घोटाला हुआ नोटबंदी के नाम पर। क्या मिला देश को? बर्बादी। इतनी बेरोजगारी, अब मोदी सरकार के समय में जितनी बेरोजगारी, उतनी बेरोजगारी आज तक कभी भी नहीं हुई। बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये तो भलाओ सरदार मनमोहन सिंह जी का उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में, जब यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, तब देश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून आया, और उसके बाद गांव गांव में लोगों को रोजगार मिला। नहीं तो गरीब और अमीर के बीच में इतनी खाई हो गई, लोग भूखों मर जाते हैं। उस नरेगा से ही तो चल रहा है। आपने लोकसभा में कहा था इस नरेगा की इमारत मैं ताकत के साथ ध्वस्त करूंगा। आप नरेगा को ध्वस्त करना चाहते थे। आज तक हिंदुस्तान में जितनी जनता जन कल्याण की योजनाएं आई, वो कांग्रेस लेकर आई। और राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा योजना जो हम लेकर आ रहे हैं, 5 लाख तक का इलाज फ्री, पूरा राजस्थान कवर हो रहा है। 5 लाख तक का इलाज फ्री होने जा रहा है। ये वही सरकार है कांग्रेस की, गहलोत सरकार, जिसने दवाई फ्री की, जांच फ्री की, और अब 5 लाख तक का इलाज फ्री होने जा रहा है। बीजेपी के लोगों, कल आपने ब्लैक पेपर जारी किया है, बीजेपी को तय कर लेना चाहिए। जवाब दो। 2.5 साल का एक आंदोलन नहीं कर पाए, एक विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं, और कल कटारिया जी के अंदर का जितना कालापन था वो बाहर आ गया। पहले सतीश पूनिया जी गए, मेवाड़ की धरती पर जाकर सतीश पूनिया जी ने अपमान किया प्रातः स्मरणीय आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का, अपमान करके उनकी मूर्ति अपने पांव में रख दी। उन्होंने, सतीश पूनिया जी ने आज तक माफी नहीं मांगी, और कटारिया जी ने तो कल रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस देश के गौरव, भारत के गौरव, हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और धर्म को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले, भारत की माटी के सच्चे सपूत, जिन्होंने कहा था मैं मर सकता हूं, मिट सकता हूं, लेकिन झुक नहीं सकता, वो महाराणा प्रताप इस देश की असली धरोहर, इस देश की असली ताकत को दुनिया के सामने। वियतनाम में तो लोग महाराणा प्रताप के लिए, वहां लिखा हुआ है कि प्रताप एक वॉरियर थे महाराणा प्रताप, उनसे सीखकर ही हमने अमेरिका को इस युद्ध में हराया है। इतना जिनको मानते हैं आप उनका अपमान कर रहे हैं। और जो अपमान किया गया वो इनकी भाषा दर्शाता है। ना ये राम के सगे हैं, ना ये कृष्ण के सगे हैं, ना बुद्ध के सगे हैं, ना महावीर स्वामी के सगे हैं। ये किसी के सगे नहीं है। वोट की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान हिसाब मांग रहा है केंद्र की सरकार से। पहली बार आजादी के बाद गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हुई है, पहली बार। पहले प्रधानमंत्री जी उन्होंने गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी। पेट्रोल डीजल पर इतनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब जगह पेट्रोल डीजल सस्ता है, लेकिन यहां पर महंगा है। मैं आज कह रहा हूं, इन 3 उपचुनाव में बीजेपी हारेगी तो बीजेपी को सबक मिलेगा, केंद्र की सरकार सुधरेगी, किसान की मांग पूरी होगी, जवान को रोजगार मिलेगा। और राजस्थान में कोरोना मैनेजमेंट में कांग्रेस की सरकार नंबर 1 पर रही। खुद मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग की, और हम नंबर 1 पर है वैक्सीनेशन में। कोरोना के मैनेजमेंट में, लोगों तक रोटी पहुंचाने में, लोगों तक इलाज पहुंचाने में, लोगों तक कोई भी डेवलपमेंट का काम हमने रोका नहीं। राजस्थान में सब वेलफेयर के काम लगातार जारी रहे। और मुझे पक्की उम्मीद है कि राजसमंद, साहड़ा और सुजानगढ़, मैं कल राजसमंद से आया हूं, अभी सुजानगढ़ जा रहा हूं,
और कल साड़ा में रहूंगा। जो माहौल है वो तय है कि लोग बीजेपी के धोखे से, झूठ से परेशान हो गए। लोगों को लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक ही काम किया है और वो है झूठ बोलने का। ये बीजेपी वाले सब झूठ के जनरेटर हैं, धोखेबाज हैं, झूठ बोलकर वोट लेते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। तीनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और केंद्र की मोदी सरकार को सबक सिखाएगी राजस्थान की जनता और 300 किसानों की मौत का बदला लेगी। और मैं इतना कह सकता हूं कि ये जीत केंद्र सरकार के लिए एक सबक होगी और उसके बाद केंद्र सरकार को देश की जनता के सामने झुकना पड़ेगा। बीजेपी का आरोप है सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, बीजेपी को समर्थन नहीं मिल रहा। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, फालतू की बातें बीजेपी के नेता करते हैं। मुद्दे हैं नहीं, बातें हैं नहीं। कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा बना नहीं पा रहे क्योंकि मुद्दा है ही नहीं उनके पास, इसलिए लाश लेकर वहां बैठ गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने जब आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर हुआ तो एनकाउंटर होने के बाद एनकाउंटर कर दिया, उनके परिवार वालों ने कहा हमें शांति से कम इसका दाह संस्कार तो कर लेने दो। तो वो अपने घर पे बॉडी लेकर बैठे थे, डी फ्रीज लेकर घर पर पहुंचे तो डी फ्रीज नहीं ले जाने दिया। अरे भाई, आपने एनकाउंटर कर दिया, मार दिया, उसके बाद क्या पूरे परिवार की जान लोगे? ये बीजेपी की सरकार थी, यही कटारिया जी गृह मंत्री थे, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तो इन्होंने वहां पर डी फ्रीज नहीं ले जाने दिया। फिर उस डी फ्रीज के लिए वहां पर गोलियां चली। लोग उसको दाह संस्कार के बाद श्रद्धांजलि तो दे ही सकते हैं, मरने के बाद श्रद्धांजलि ने 3 लोगों को गोलियों से मार दिया। यानी बीजेपी की सरकार ने, यही गृह मंत्री थे, यही बीजेपी की सरकार थी। और वहां पे दाह संस्कार रात में पूरे गांव को बंधक बना लिया। वहां ब्राह्मण, बनिया, जाट, राजपूत, एसटी, एससी सब पूरे गांव को बंधक बना लिया सावराज में और रातों रात जबरन फ्यूनरल करा दिया आनंदपाल सिंह का। और ये लाश लेकर बैठे पुजारी की। हम सम्मान करते हैं पुजारियों का, पुजारी ब्राह्मणों को हम गुरु मानते हैं क्योंकि धर्म और संस्कृति की रक्षा करते हैं, लेकिन वहां पर कोरोना संकट में लाश लेकर बैठ गए 7 दिन तक। अशोक गहलोत ने तो गोली नहीं चलाई, कांग्रेस की सरकार ने तो गोली नहीं चलाई। हमने तो ये हमारी ये नीतिगत निर्णय बता रहा हूं मैं। गुर्जरों ने आंदोलन किया, वहां पर पटरी पर बैठ गए, अशोक गहलोत जी ने सह सम्मान बात करके समस्या का समाधान किया और इन्होंने 70 गुर्जरों को गोलियों से मार दिया। ये वही लोग हैं बीजेपी वाले, 70 गुर्जरों को गोलियों से मारा था जब पटरी पर बैठे थे और गहलोत साहब ने सह सम्मान उनसे बात कर। ये नीति में अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। आज कह रहा हूं, तराजू के एक पलड़े में कांग्रेस की गहलोत सरकार के बजट को रख दो, एक में मोदी सरकार के बजट को रख दो। हमारा काम अच्छा नहीं हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजस्थान नहीं, पूरा देश कह रहा है गहलोत सरकार का बजट नंबर 1 है। कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। और ये सिर्फ बोलते ही बोलते हैं। लोगों में एक चर्चा है, मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, काम करते थे। और लोगों में दूसरी चर्चा ये हो गई अब कि मोदी जी चुप नहीं होते, इसलिए लोगों को टीवी बंद करना पड़ता है। हालात दोनों, ये हालात जो पैदा हुए, एक आदमी बोलता नहीं था, काम करता था, एक आदमी सिर्फ बोलता है, बोलकर भूल जाता है, काम नहीं करता। कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, कई राज्यों में हाथ तक खड़े कर दिए, महाराष्ट्र और जिस तरीके से वहां पर कल मुख्यमंत्री ने कहा कि ये काम हो चुका है, सरकारी मशीनरी भी क्रैश हो सकती है, प्रदेश में भी विस्फोटक हालात हो रहे हैं। देखिए, राजस्थान में कोरोना संकट को लेकर पूरी सरकार लगी हुई है, जनता को भी सावधान रहना होगा। अब हमें लगातार मास्क लगाना पड़ेगा, हमें अपना बचाव करना पड़ेगा, भीड़ से बचना पड़ेगा। शादी ब्याह में प्रोटोकॉल तय हो गया, 50 आदमियों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये बचाव सबको मिलकर लड़ना होगा। बचाव ही इसमें इस वक्त सुरक्षा है। वैक्सीनेट हो रहा है देश, वैक्सीनेशन की भी केंद्र सरकार ने गलती कर दी, निर्यात कर दी वैक्सीनेशन की। वैक्सीन की कमी आ गई। वैक्सीनेशन तो तब होगा जब केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार को पाकिस्तान की चिंता है, बाहर की कंट्रियों की चिंता है, वहाँ वैक्सीन भेज रही है, यहाँ नहीं भेज रही है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, सबको बचाव करने के लिए नियम, कायदे, कानून मानने होंगे। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भारत का मुद्दा है, पूरी दुनिया का मुद्दा है। और कोरोना से बचाव के लिए सबको सावधान रहना होगा। मेरे तो खुद के कोरोना हो चुका है एक बार, इसलिए सबको सावधान रहना होगा। सावधानी से हम बचाव कर पाएंगे। देखिए, शक्ति के साथ साथ समझदारी की जरूरत है। सिर्फ शक्ति से कोरोना से नहीं लड़ सकते, समझदारी से कोरोना से लड़ सकते हैं। शक्ति करने से लोग भूख से मर जाएंगे। लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूँ, मैं हमेशा से इस बात का आदी हूँ, क्योंकि गरीब आदमी 2 तरह के लोग हैं। एक आदमी रोज सुबह उठ के पेट देखता है, पेट कम करने के लिए दौड़ता है। लेकिन एक दूसरा आदमी है जो पेट कम करने के लिए नहीं दौड़ता, सुबह जल्दी उठता है, बच्चों के पेट की तरफ देखता है, पेट भरने के लिए दौड़ता है। तो ज्यादा चिंता उस पेट भरने वाली की करनी चाहिए। वैक्सीन को लेकर भी एक नई चीजें सामने आ रही है। जो आपके वर्कर्स हैं, इनको फ्रंटलाइन वर्कर्स में नहीं माना गया, इसके लिए कोई बातचीत चल रही है? नहीं, परिवहन विभाग वालों को फ्रंटलाइन वॉरियर में माना गया था पहले। नहीं माना गया था। बात कर लेंगे, क्यों नहीं माने जाएंगे। परिवहन विभाग चुनाव करा दिए थे, सारी चीजें करा दी और उसके बाद बाकी सब आपका डिपार्टमेंट नहीं है।
अब बात कर लेंगे, ऐसा हमारे डिपार्टमेंट ने क्या गुनाह किया? परिवहन विभाग वाले तो सबसे आगे रहते हैं, हमारे रोडवेज वालों ने तो सब मरीजों को लेकर गए, परिवहन विभाग वाले तो रोड पे, रोड ट्रांसपोर्ट वाले भी है ही, क्योंकि वो तो कोरोना काल में सारा सर्टिफिकेट बनाने का काम, लाइसेंस देने का, जितनी आसानी से प्यार से परिवहन विभाग काम करता है, व्यवहार में तो परिवहन विभाग नंबर 1 है। इस मामले में तो मानना पड़ेगा आपको, सबको झेलते भी हैं, सम्मान भी देते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सर, स्क्रैप पॉलिसी जो है केंद्र सरकार ने कर दी थी, अब राजस्थान में कब से 1 अप्रैल 2021 से लागू करने की थी। देखिए, केंद्र सरकार की अपनी नीति है। अपन कोरोना संकट में एक बात सवाली, केंद्र सरकार जल्दी जल्दी बड़े उद्योगपतियों को फायदा देना चाहती है, कभी स्क्रैप पॉलिसी ले आती है। आप मुझे ये बताइए, आज एक आदमी जो कोरोना में रोटी नहीं कमा पा रहा, आप कह रहे हो कि तू 15 साल बाद तेरा ऑटो रिक्शा बंद कर देंगे, रोटी कहाँ से लाएगा? पहले केंद्र सरकार ऑटो रिक्शा के बदले ऑटो रिक्शा दे, बाद में पॉलिसी बनाए। अरे भूख से मारोगे क्या लोगों को? देश में एक तरफ भूख की लड़ाई हो रही है, तो आप कह रहे हो 15 साल बाद तेरा ऑटो बंद कर दे। अरे रोटी कहां से खाएगा भाई? केंद्र सरकार तो कल कह देगी कि ये बुढ़े हो गए, इनको मार दो। मार देंगे क्या? ऐसा कभी होता है? अरे भाई साहब, ऑटो रिक्शा उसके पास है ही नहीं, साधन ही। आप जो पॉलिसी बना रहे हो, इस देश में कोरोना संकट में ही सारी पॉलिसी बनाएगी केंद्र सरकार। सारे उद्योगपतियों का खजाना केंद्र सरकार कोरोना संकट में लोगों को मारकर भरना चाहती है, गलत बात है। पॉलिसी वो होनी चाहिए जो लोगों की भूख मिटा सके, रोजगार दे सके। आज एक ऑटो रिक्शा वाला, एक ई रिक्शा वाला, एक छोटी बस वाला, गांव में जिसकी बस चल रही है, एक जीप चल रही है, उसके 15 साल पूरे हो गए, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, आपको तेरी जीप बंद कर दे, उसको साधन कहां से दोगे? ना तो लोगों को साधन मिलेगा, ना उसको रोटी मिलेगी। एक ऑटो रिक्शा से 10 लोगों का पेट भर रहा है। वैसे वैक्सीनेशन को लेकर भी इधर फिर संकट आ गया, वैक्सीन फिर खत्म होने को आ रही है, केंद्र सरकार नहीं दे रही, इस तरह का आरोप। देखिए, केंद्र सरकार से दिक्कत ही हो गई, केंद्र सरकार में नेता लोग अचानक वर्ल्ड के नेता बनने की कोशिश करते हैं कि हम विश्व के नेता। भाई साहब, बनो विश्व के नेता, हाथ जोड़ कर विनती है, हिंदुस्तान की भी चिंता कर लो। हिंदुस्तान की चिंता करोगे तो अपनी वैक्सीन यहाँ तो लगने दो एक बार, उसके बाद अब यहाँ लगी नहीं उससे पहले, और सब लोगों को लागू कर देनी चाहिए वैक्सीन, छोटा हो बड़ा हो सबके एक साथ, क्योंकि फिर वैक्सीन खराब भी नहीं होगी। आप प्रोटोकॉल बना देते हो, लोग डर के बारे वहाँ पहुँचते नहीं, तो दूसरों को तो लगे। इसलिए वैक्सीनेशन को लेकर तो सब मुख्यमंत्रियों से बात करके प्रधानमंत्री जी को पूरा सिस्टम डेवलप करना चाहिए। अब निर्यात पर रोक लगाइए, लेट हो गए, बेवजह निर्यात कर दी वैक्सीन, इससे कमी आ गई। सर, कर्मचारियों के लगातार आंदोलन है, रोडवेज विभाग के कर्मचारियों का भी। देखिए, रोडवेज विभाग के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर, उनके बकाया को लेकर मैं खुद दुखी हूँ, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दुखी है। लेकिन ये तय बात है, रोडवेज के कर्मचारियों का बकाया भी देंगे, रोडवेज कर्मचारियों की मांगे भी पूरी करेंगे, और रोडवेज को सुदृढ़ करने के लिए कोरोना संकट में एक सवाल से हमारे सामने जो चुनौती है, अभी हमने लगभग 900 बसें, 800 समथिंग बसें ली थी, जो एक साथ आज तक नहीं ली गई। उसी से तो रोडवेज का बेड़ा चल रहा है। नई बसें लेना, रोडवेज को ठीक करना, और रोडवेज में भी दिक्कत क्या, लीकेज बहुत है। मैंने कहा ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, तो उस पर कंट्रोल हो सकता है। उसके लिए पॉलिसी भी बना रहे हैं, और जो भी अधिकारी आए वो कॉरपोरेशन है, वो एक बात मानकर चलिए, बड़ा एक्शन अशोक गहलोत जी करप्शन के खिलाफ चल रहे हैं, बड़ी मूव उनका चल रहा है। तो ऐसे में रोडवेज को कैसे ठीक करेंगे उस समय पर आपको नजर आएगा। फिर कोरोना की जंग शुरू हो गई है, लेकिन रोडवेज वालों